हेलो, मैं पूनम शर्मा आज फिर आपसे बच्चों के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ कि बच्चों का फोकस और कंसंट्रेशन जो पुअर है आजकल। क्योंकि मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ, कुछ बच्चे तो बिल्कुल अपने नोटबुक या बुक की तरफ देखकर ध्यान से करते हैं और कुछ बच्चे होते हैं वो पूरा टाइम इधर उधर देखते रहेंगे, या मैम उसका इरेजर गिर गया, मैम इसने उसको मारा, पर अपनी नोटबुक या बुक या अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इसी के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि आप बच्चों का फोकस और कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं। क्योंकि जब तक बच्चा कंसंट्रेट नहीं करेगा, वो किसी चीज को ना तो दिमाग में बिठा पाएगा और ना ही लर्न कर पाएगा। तो सबसे पहले है उसके लिए बच्चों का, आप उनकी एज को, उनके फोकस पीरियड को समझिए। देखिए, अगर बच्चा 2 साल का है तो वो किसी चीज पर 5-6 मिनट फोकस करेगा। आपने कभी नोट किया होगा, कोई नया टॉय आता है, बच्चा थोड़ी देर तो उसके साथ बहुत खुशी से खेलता है और फिर उसको 5-6 मिनट के बाद फेंक देता है, फिर उसको कुछ नया चाहिए होता है। तो अगर आपका बच्चा 2 साल की एज में है और वो 4-5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट तक फोकस करता है तो इट्स ओके, मतलब उसका कंसंट्रेशन ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे अगर वो 3 इयर्स का हो गया है तो वो 9 से 12 मिनट तक फोकस करेगा, और अगर वो 4 इयर्स का हो गया है तो वो थोड़ा और पीरियड उसका बढ़ जाएगा, 3 to 5 मिनट्स। तो अगर इतना आपका बच्चा फोकस करता है तो इट्स ओके। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, हमारी कोशिश क्या होती है, बच्चे को बैठे पढ़ाने के लिए 2 घंटे। अब वो 2 घंटे फोकस करना बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है। देखिए, हम लोग खुद भी अगर बैठते हैं कोई बुक रीड करने तो कितनी देर तक ध्यान से पढ़ पाते हैं। तो बच्चों के लिए बहुत लंबा पीरियड फोकस करना मुश्किल होता है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप इस पीरियड को समझिए, उसके हिसाब से फिर बच्चों को आप किसी भी चीज के लिए तैयार कीजिए। है इसका रीजन, जो फर्स्ट टिप है, बच्चों का स्लीपिंग पैटर्न। आप बच्चों का स्लीपिंग पैटर्न सेम रखिए, कोशिश कीजिए उसको ना चेंज कीजिए। जैसे हम एक ही टाइम पे खाना खाते हैं तो हमारे को उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ फीलिंग होने लगती है भूख की। अगर हमने 9 बजे नाश्ता करना होता है और 1 बजे लंच करते हैं तो 9 बजे, 9 बजते ही होता है कि अब कुछ खाने को मिल जाए। तो ऐसे ही स्लीपिंग पैटर्न है। जब आप बचपन से बच्चे का स्लीपिंग पैटर्न सेम रखते हो तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे नींद आना और एक पर्टिकुलर टाइम पे जागना शुरू हो जाता है, वो बॉडी क्लॉक उसकी फिक्स हो जाती है। तो स्लीप, कोशिश कीजिए बच्चा टाइम से, अर्ली टाइम पे 9 बजे, 9:30 बजे तक सो जाए और सुबह वो टाइम से उठ जाए। तो इससे वो, क्योंकि जब बच्चे का स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है तो चिड़चिड़ा सा, अनईजी सा, या कहीं फिक्स फोकस नहीं कर पाता है, तो वो चीज़ें आपकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। इन केस आपको कहीं जाना है, पार्टी में, शादी में, तो या तो आप कोशिश कीजिए आप टाइम से वापस आइए, और अगर आपको लगता है कि नहीं वहाँ लेट होना ही है तो आप बच्चों का कुछ अरेंजमेंट करके उनको घर पे छोड़ के जाइए। मैंने एक दिन, फॉरेन में मेरी कोई फ्रेंड रहती है, उसने बोला वहाँ के लोग बच्चों के स्लीपिंग पैटर्न को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और पार्टी वार्टी में जब हम लोग जाते हैं तो बच्चों को नहीं लेके जाते। हम लोग कोई भी नैनी या कुछ भी ऐसे बेबी सिटिंग कुछ अरेंजमेंट करके जाते हैं ताकि बच्चे अपने टाइम पे सो पाए। तो ये बहुत बड़ी बात है, स्लीपिंग पैटर्न बच्चों का डिस्टर्ब ना हो, तो उससे उनका फोकस और कंसंट्रेशन अच्छा रहता है। दूसरा है अनहेल्दी डाइट। आजकल बच्चे बच्चे क्या, पेरेंट्स भी, मैं जब भी किसी रेस्टोरेंट के बाहर से जाती हूँ मैं देखती हूँ हर रेस्टोरेंट के बाहर इतनी भीड़ है कि जैसे लोगों ने घर में खाना बनाना ही बंद कर दिया। तो आप बच्चों को होटल के खाने के लिए, या पास्ता, पिज्ज़ा, वो आपको ये लगता है कि आप बच्चे को बहुत एक्सपेंसिव और बहुत अच्छी फैसिलिटीज या बहुत अच्छा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट राइट। ये जो खाने हैं इनमें शुगर, फ्लेवर्स बहुत
ज़्यादा होते हैं और जिससे बच्चे ओबीज हो रखे हैं और उनकी बॉडी में उतना एक्टिव नहीं रहते हैं बच्चे, ना मेंटली ना फिजिकली। तो कोशिश कीजिए ये चीज़ें बच्चों को आप खाने पीने में कम दीजिए, या उनको एक, अगर ये भी मैं नहीं कहूँगी बच्चों को नहीं खिलाइए कि वो महरूम रहे, उनको ये लगे मेरा फ्रेंड तो रोज पिज्ज़ा खाता है और हम तो खा ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं, आप उनको रिवॉर्ड के तौर पे कभी कभी संडे को, या कभी बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे फिर हम पिज्ज़ा खा के आएंगे, या आज आप ये बहुत अच्छे से लर्न करोगे तो फिर हम ये बनाएंगे। और कोशिश कीजिए ये चीज़ें आप घर पे बनाइए। देखिए रेस्टोरेंट में आप श्योर नहीं हो सकते कि वो हाइजीनिक तरीके से बना हो और उतनी ही अच्छी क्वालिटी सब्जियों की हो, या उतने ही अच्छे से वॉश करके सब्जियों को बनाया गया। तो जो सफाई से और जो आ, अच्छे तरीके से आप लोग घर में बना सकते हैं, बाहर से वो नहीं आ सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसी चीज़ें बच्चों को कभी कभी रिवॉर्ड के या वीकेंड्स में एक बार दीजिए और उनको खुद से बना के खिलाइए। तो ये हो गया सेकेंड टिप। अब थर्ड टिप है घर का माहौल। अब जब घर में माहौल अच्छा होगा, बच्चे हैप्पी रहेंगे, तो वो, आप कभी अपने आप को नोट कीजिए, जब हम खुश होते हैं किसी काम को तो कितनी जल्दी जल्दी वो काम कर पाते हैं। और वही बात बच्चों के साथ है, जब वो मेंटली खुश होंगे तो वो किसी भी काम को जल्दी से लर्न करेंगे या जल्दी से ध्यान दे पाएंगे। लेकिन जहाँ घर में रोज कहा सुनी होती है, झगड़ा होता है, बच्चे उस चीज को ना तो समझ पाते हैं, ना ही वो आपको रोक पाते हैं, ना ही वो इस चीज को अपने दिमाग में समझा पाते हैं कि ये क्या हो रहा है। उनके दिमाग में हरदम ये चलता रहता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो वो कंसंट्रेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं बार बार कहती हूँ, बच्चों के लिए हैप्पी एनवायरनमेंट जरूरी है। अगर आप कुछ कहा सुनी या बहस कर रहे हैं तो बच्चों के आने पे कम से कम बंद कर दीजिए। या आपको किसी बात पे बहुत सीरियसली डिस्कस करना है तो उसको कीजिए जब बच्चे स्कूल गए हों या बच्चे जब घर पे ना हों, तो उस वक्त उन बातों को आप डिस्कस कर लीजिए। कोशिश कीजिए बच्चों के सामने वो चीज़ें डिस्कस मत कीजिए। तो जितना बच्चा हैप्पी रहेगा उतना अच्छा वो फोकस और कंसंट्रेट कर पाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आजकल, बच्चों की स्क्रीन टाइम। ऑनलाइन क्लास ली फोन पर, उसके बाद अब मैं सुबह से पढ़ रहा था, अब मैं टीवी देखूं, फिर बाहर खेलने जा नहीं सकते तो फिर हम वीडियो गेम खेल रहे हैं। तो सुबह से लेकर रात तक जस्ट स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन। तो वो जो आईज को अफेक्ट करता है वो तो करता ही। लेकिन मैंने कहीं एक किसी बाहर के किसी रिसर्च में ये पढ़ा था कि जो बच्चे जितना ज़्यादा स्क्रीन के पास होते हैं उनका कंसंट्रेशन उतना ही पुअर होता है। क्योंकि वो स्क्रीन पे जो भी गेम खेल रहे हैं, जो भी हो रहा है, वो बहुत हैपनिंग सा, बहुत जल्दी 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 होता है और वो धीरे धीरे उनको हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए होती है। तो अब जैसे गेम खेलते हैं तो उनको वो फॉलो करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत ज़्यादा तेज़ी चाहिए होती है। लेकिन हर काम तो तेज़ी से नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें वो आदत पड़ जाती है। तो कोशिश कीजिए बच्चों की स्क्रीन टाइमिंग कम कीजिए। और अगर आप खुद पूरा दिन टीवी या स्क्रीन पे रहते हैं तो आप बच्चों को नहीं रोक पाएंगे। तो कोशिश कीजिए जब आपको कोई टीवी का अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना है तो वो बच्चों के स्कूल आने से पहले, स्कूल से आने से पहले देख लीजिए। या आ, जो भी मैसेजेस वगैरह ये सब करना है उस वक्त कीजिए जब बच्चे आपसे दूर हों। उन्हें जब ये दिखेगा कि मम्मा फ़ोन पे, पापा फ़ोन पे, तो फिर आप उनको मना नहीं कर सकते। उनको ये लगे सभी करते हैं ना। तो इसलिए आप लोग खुद भी उनके सामने ऐसे एग्जाम्पल बनिए कि देखो मैं भी तो फ़ोन पे नहीं हूँ ना, तो क्या ज़रूरी नहीं होता फ़ोन। उसके अलावा आप, नेक्स्ट टिप है, बच्चों को अगर आप फोकस या कंसंट्रेट करवाना चाहते हैं तो आपको बच्चों को टॉयज
या गेम्स ऐसी ला के देनी है जिसपे उसको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे पजल्स ले आए या ब्लॉक्स ले आए, या उनको कैरम बोर्ड उनके साथ खेलिए या लूडो खेलिए। तो उसमें क्या होगा, उनको एक तो वो स्क्रीन से दूर रहेंगे, अगर वो इंजॉय करेंगे तो वो फोन को नहीं मांगेंगे। लेकिन बच्चे कोई गेम खेल रहे हैं और वो उसमें बहुत बिजी है, जैसे पजल बना रहे हैं या कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत बिजी है, बहुत मगन होके खेल रहा है, तो आप उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। क्योंकि जब किसी चीज में हम मगन हो जाते हैं तो इसका मतलब हमारा पूरा कंसंट्रेशन या हमारा पूरा फोकस उस चीज पर है। तो उस वक्त अगर हम बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप उस चीज को उसको खेलने दीजिए और उसको उस चीज से डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। हम जब छोटे बच्चों को लिखना सिखाते हैं तो सबसे पहले उनको कलरिंग शुरू करवाते हैं। कलरिंग में उनकी पसंद का कुछ भी बना देते हैं, काइट बनाया है, बलून बनाया है या केक बनाया है, तो वो बड़े खुश होके कलरिंग करते हैं। और कलरिंग करने के लिए उनको उस जगह पे फोकस करना होता है। तो इसी तरह जब भी बच्चे कुछ खेल रहे हों तो उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर आपने टीवी या फोन में कुछ सुन रहे हैं तो बल्कि उसकी आवाज कम कर दीजिए ताकि बच्चा डिस्टर्ब ना हो। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चे को कंसंट्रेशन करवाने का। इसके अलावा अब कुछ बच्चे होते हैं बहुत लंबे टाइम तक नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप उनको टाइम ब्रेक दीजिए उनके काम के बीच में। अच्छा, आप एक पेज लर्न कर लो, फिर हम कुकीज खाएंगे। या आप एक पेज लर्न कर लो, फिर हम वो वाला गाना है ना जो आपको बहुत पसंद है उस पर डांस करेंगे। तो बच्चे को बहुत लंबे टाइम तक एक चीज में मत बिठाइए, उसको बीच बीच में एक्टिव ब्रेक दीजिए, जिससे कि वो दोबारा खुश होके फिर से उस काम को करेगा, तो वो ज्यादा बेटर। लेकिन उस टाइम के बीच में आपको उनको जो ब्रेक देना है वो टीवी और फोन का नहीं देना कि आप ये टीवी देख लीजिए या आप फोन पे एक गेम खेल लीजिए। क्योंकि अगर आपने ये दे दिया तो फिर उसका ध्यान उधर ही अटका रहेगा, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो ये ब्रेक आपको ऐसा देना है कि उसको कुछ खाने पीने दिया, या चलो आपको वॉशरूम जाना है वो हो आओ, या फिर अच्छा एक चक्कर लगा लो, कुछ भी इस तरह से, या कुछ रिवॉर्ड। अगर आपको बच्चे को डांटना या मारना पड़ता है, उससे बेटर है आप उसको थोड़ा सा किसी चीज का रिवॉर्ड के टाइप लालच दीजिए, तो वो ज्यादा अच्छे से करेगा। डांट और मार वो काम नहीं करता है। तो आप बच्चों को बहुत लंबे टाइम तक एक एक्टिविटी में नहीं बिठाइए। सबसे बड़ी बात है बी पॉजिटिव। आप बार बार ये मत कहिए तुझसे तो ये होगा नहीं, कितनी देर लग गई, इतनी देर हो गई, या ये कर नहीं पा रहा है। जब आप हरदम ये बोलोगे ये कर नहीं पा रहा है, ये नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तो वो करेगा भी नहीं और वो कर भी नहीं पाएगा। अगर आपने ये सुना हो कि हम जो सोचते हैं हमारे आसपास वैसा ही चीजें होने लगती हैं, तो आप अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए कि ये कर पाएगा। और बच्चे जब कुछ करता है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए कि अरे वाओ, आपने तो बहुत अच्छा किया, मुझे तो लग रहा था आपसे नहीं होगा पर ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, वाओ। उसको मतलब थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए कि मैंने उसको देखा उससे तो हो ही नहीं रहा था, आपने तो बहुत जल्दी कर लिया। ये सुन के ना उसमें इतना जोश भर जाएगा, वो कहेगा अरे मैं तो मम्मी को अभी करके दिखाऊंगा। तो बच्चों को अप्रिशिएट जितना ज्यादा आप करेंगे, आप ये देखिए हम लोग जब खाना बनाते हैं, कोई डिश बहुत मन से बनाते हैं और 4 लोग तारीफ कर देते हैं तो कितनी खुशी होती है, फिर लगता है कि हाँ अब नेक्स्ट वीक में फिर से कुछ ट्राई करूंगी। लेकिन अगर सबने कहा हाँ ठीक है, पर ना वो उनके जैसा नहीं बना जैसा वो उन्होंने बनाया था, फिर होता है कि अब नहीं बनाना, है ना। तो बच्चों के साथ भी ऐसे ही होता है। तो उनको खुश कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, एक्टिव रहने दीजिए और आप पॉजिटिव रहिए, तो बच्चे बिल्कुल कंसंट्रेट करेंगे। हर बार कोई नई एक्टिविटी कीजिए, क्योंकि बच्चे
हर बार एक ही एक्टिविटी से बोर हो जाएंगे, एक ही चीज़, एक ही रिवॉर्ड उनको हर बार अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो आपको बच्चों को जब भी कुछ नया नया आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। लास्ट सेकंड टिप ये है कि आप जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं या टारगेट देते हैं उसको बहुत बड़ा मत दीजिए, या ऐसा टारगेट मत बनाइए जो बच्चा अचीव नहीं कर पाए। तो जब बच्चे अचीव नहीं कर पाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस गिरता है। तो आपको उनका कॉन्फिडेंस गिराना नहीं है, आपको उनको एनकरेज करना है कि अरे आपने तो कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जब बच्चे पढ़ने आते हैं, मैम ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, मैम ये नहीं हो रहा, तो मैं बोलती हूँ ऐसे करो, पहले सारे शॉर्ट शॉर्ट करो, पहले सारे शॉर्ट इजी जो उनको लग रहे होते हैं वो करवा देती हूँ। फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है मैं उसके पॉइंट्स बनाती हूँ, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, अब आप 1 पॉइंट करके लर्न करो, लिखो। जब 1 2 3 तीनों हो जाते हैं उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाता है। इसके अलावा बच्चों को आप जब टॉयज ला के देते हैं, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ला के दीजिए जिससे वो इंजॉय करे या कुछ सीखें, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से 95% लोगों को पसंद होता है। और अपनी पसंद का म्यूजिक आपको कितना रिलैक्स कर देता है ये आप सब लोग जानते हैं। मुझे तो जब कुछ समझ नहीं आता या कुछ परेशानी होती है तो मैं अपनी टेरेस पे अपनी पसंद के गाने सुनते हुए वॉक करती हूँ और मैं रिलैक्स करती हूँ। तो बच्चों को भी आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज में भी बिजी कीजिए जिससे कि वो कुछ सीखे भी और रिलैक्स भी हो। हरदम नहीं है कि भाई हाँ पढ़ ले, जब भी वो खेल रहा हो तो ये नहीं थोड़ी देर पढ़ ले, जब भी वो टीवी देख रहा हो तो ये नहीं थोड़ी देर पढ़ ले। किसी चीज को हवा मत बनाइए, जितना आप किसी चीज के लिए बोलेंगे उतना उनका उससे इंटरेस्ट खत्म होएगा कि चलो अब तो मम्मी हो गई शुरू। तो वो चीज नहीं कीजिए, उनको खुश रहने दीजिए। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। और अब नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक रहेगा वो होगा फर्स्ट क्लास में जब बच्चे आते हैं उनको रीडिंग कैसे सीखना। तो रीडिंग सिखाना अपने आप में एक टास्क है, क्योंकि केजी क्लास में बच्चों को बस फोनेटिक 3 लेटर्स के वर्ड सिखाते हैं, कैट बैट पिन टेक। और फर्स्ट क्लास में आते ही पूरा लेसन, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स सब दे देते हैं। तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए। तो रीडिंग बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखानी है ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए बाय।